नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए वॉयेज अकाउंट यानी कि समुद्री यात्रा खाते चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पर मैं चलूँगा और आपको ज़रूरी है कि थ्योरी याद होनी चाहिए। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल की ओर आप ना बढ़ें, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है वॉयेज अकाउंट्स। वॉयेज अकाउंट्स हिंदी में लिखना है समुद्री यात्रा खाते। इसके बारे में थोड़ा विचार करना है, विमर्श करना है, उसके बाद आगे चलेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, समुद्र में जहाज चलते हैं, समुद्र में जहाज शिप चलती है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, जो हम लोग विदेशों में लोग जाते हैं, विदेशों से माल का आवागमन होता है, हवाई यात्रा के माध्यम से होता है, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट मॉडल समुद्री यात्रा है, वॉयेज। समझ रहे हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए। आप किसी बड़ी नदी में जाएंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई बड़ी से बड़ी नदी में जाएंगे, आप देखेंगे तो वहाँ पर आज भी बड़े पैमाने पर समुद्री जहाज है, समुद्री शिप है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में ज़्यादातर माल जो आता है वह बंदरगाह के माध्यम से आता है, वह समुद्र में समुद्री जहाज के माध्यम से आता है, ठीक है। समुद्री जहाज के माध्यम से आप देखते होंगे विदेशों से जो सामान आता है, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो लेन देन होता है, सेवाएं होती हैं, जो हम लोगों के यहाँ पेट्रोल डीजल आता है, सब समुद्री जहाज के माध्यम से आता है। माल आता है विदेशों से। देश के अंदर भी समुद्री जहाज का महत्व है, देश के बाहर भी। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्र के माध्यम से, जहाज के माध्यम से, शिप के माध्यम से बहुत सारे मालवाहक समुद्री जहाज हैं, जहाँ से सामान आता है और जाता है। यानी कि एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच की जो कड़ी होती है, जैसे भाड़ा लगता है, किराया लगता है, उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है। कोई सामान आप मंगाएंगे चाइना से, कोई मशीन आप मंगाएंगे जापान से, तो क्या हवाई जहाज से थोड़ी आएगी? जहाज के माध्यम से आता है। किस जहाज के माध्यम से? शिप के माध्यम से, समुद्री जहाज के माध्यम से आता है। बंदरगाह पर आएगा, बंदरगाह से उतरेगा, तब हम लोगों के यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकों में लोड होकर आता है, और बहुत बड़ी बड़ी जहाज आप देखे होंगे। तो इसकी अपनी कॉस्ट होती है किसी भी सामान को मंगाने के लिए समुद्र में, समुद्री जहाज के माध्यम से। तो इसके लिए जो कॉस्ट होती है, इसके लिए प्रॉपर अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या? वॉयेज अकाउंट का नाम दिया गया है, समुद्री यात्रा का नाम दिया गया है। तो आपको अपनी कॉपी में इतना तो आप लिख लेंगे भाई, एक देश दूसरी देश से, एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान मंगवाता है और भेजता भी है, जहाँ पर समुद्री जहाज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना है, ये दो प्रकार का होता है, यहाँ पर आपको समझना है। दो प्रकार का होता है, इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले लिखना है आउटवर्ड जर्नी,
पहला वाह यात्रा, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ा बहुत। वाह यात्रा को इंग्लिश में कहेंगे आउटवर्ड जर्नी। और दूसरा आपको लिखना है आंतरिक इनवर्ड जर्नी। जर्नी की स्पेलिंग होगी JOURNEY, जर्नी। समझिएगा हमारी पॉइंट्स को, समझिएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप समझना क्या चाह रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। आउटवर्ड का मतलब आउट, वाह का मतलब इंडिया है। इंडिया का कई देशों से व्यापार होता है, कई देशों से ट्रेडिंग होती है। इंडिया का पाकिस्तान से भी होता है, इंडिया का अफ़गानिस्तान से भी होता है, इंडिया का नेपाल से भी होता है, इंडिया का भूटान से भी होता है, इंडिया का अमेरिका से होता है, जापान से होता है, रूस से होता है, चाइना से होता है, सबसे होता है। तो आउटवर्ड जर्नी किसे बोला जाता है? जो इंडिया के बाहर से खरीद, चाहे एक्सपोर्ट किया जाए, मतलब चाहे लाया जाए और चाहे ले जाया जाए। कहां पर आएगा? इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, आउटवर्ड में आएगा। और इनवर्ड में होता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी यूज होता है जहाज रानी को, ठीक है। और आपको बताना चाहते हैं, दो होता है, एक बार फिर दीजिए, आउट ऑफ इंडिया, अंडर ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के अंदर भी तो जहाज चलती है पानी वाली। भारत के बहुत सारे राज्य हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे राज्य हैं। आप जब मैप पढ़ेंगे, भूगोल वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी, कहाँ पानी है, कहाँ पर जहाज़ चलती है। अपने घर में तो हम लोग रहकर जान नहीं सकते, या आपके इलाके में होगा। तो जो इंटरनल है इंडिया में, जो आउट है इनवर्ड है, जो आउट है उसे बाहर में, ठीक है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, केवल बना लेना है, इतना आप समझ सकते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है शिप, के का बोलते हैं शिप। शिप को बोलते हैं जलयान, जो जल में चलता है, या जहाज। शिप को बोलते हैं भाई जलयान, जहाज। शिप दो प्रकार के होते हैं, छोटे आकार को बोलते हैं स्टीमर, और ये बंगाल में हमने देखा है, बंगाल गए नहीं हैं। जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो एक एंकर थे अजीत अंजुम जी, वो मतलब जाते हैं ना गांव इलाके में, तो वहाँ शिप चलती है, स्टीमर जिसको बोलते हैं, छोटे आकार का जहाज। जैसे हम लोगों के यहाँ टेम्पू चलती है, जाना है अपने घर, यहाँ से जाना है वहाँ, समझ रहे हो। कलकत्ता जो शहर है, बड़ा शहर है, तो वहाँ पर नदी है, तो उसमें स्टीमर चलती है। तो उसको मैंने देखा था, छोटे आकार की होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ बस चलती है, तो वहाँ पर क्या चलती है? स्टीमर चलती है। बस वहाँ भी चलती होगी, लेकिन पानी का जहाँ साधन है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ स्टीमर भी चलती है, और बहुत सारी चलती है, एक दो ही नहीं, बहुत सारी चलती है। बनारस में चलती होगी ना। तो इस शौक वाली स्टीमर नहीं, जो पर डे आना जाना हो। ये भी नहीं कि जो लोग जाते हैं कि नदी में जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, वो वाला नहीं है। पर डे, जैसे हम लोग आते हैं बस से, कहीं पर टेम्पो से जाते हैं, या जैसे आप ट्रेन से आते हैं, तो वहाँ स्टीमर चलती है, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में चलती है। सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको मिलेगा।
और स्टीमर को के अलावा एक होता है बड़े आकार, सुना बोले, बड़े आकार, बड़े आकार को बोला जाता है, जब देखो वेसल, जब आपसे थ्योरी पूछेगा तो सब लिखना पड़ेगा। थ्योरी का मतलब ये होता है, थ्योरी का मतलब ये नहीं होता कि जो मन करे वही लिख के चले आओ। बहुत लोग ये सोचते हैं थ्योरी लिख देंगे, थ्योरी का मतलब ये नहीं कि जो मन कहे तो गाना गुना लिख के चले आओ पेपर में। ये सब याद रहेगा तभी तो पॉइंट बनेगा आपके दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। समझ में आया? अब एक हेडिंग पड़ेगी आपकी पीरियड ऑफ वॉयज। मतलब कि समुद्री यात्रा की अवधि। समुद्री यात्रा की अवधि, आपको ध्यान देना है। समुद्री यात्रा की अवधि क्या है? जिस दिन से प्रारंभ होती है, जिस दिन समाप्त होती है, वही अवधि होती है। समझिएगा, एक एक कोनो अवधि उस तरह नहीं है। प्रारंभ मतलब ओपनिंग या स्टार्टिंग, और अंत जैसे पहुंच जाए, एंडिंग यानी कि क्लोजिंग मान लीजिए। अवधि। अगला है पोर्ट डे। बंदरगाह के दिन। बंदरगाह के दिन में जब जहाज पर माल चढ़ाया जाता है तथा उतारा जाता है, जितने दिन इस कार्य में समय लगता है उसे पोर्ट डे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो बंदरगाह होता है, जो जहाज़ें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लोग कहते हैं, आप आज के ज़माने में तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं, लोग कहते हैं, अभी मैं भले आपको सलाह दे रहा हूँ जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, यदि आप सुनेंगे, मैंने अभी खुद नहीं देखा YouTube पर ना, लोग कहते हैं एक एक महीना भैया लगता है, 2 महीना 6 महीना लगता है, क्योंकि माल लादने में, माल उतारने में भी इतना सामान आता है। बहुत बड़ा बड़ा होता है, कहते हैं 500 मीटर की जहाज़ होती है, 1 किलोमीटर की जहाज़ होती है, और बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ होती है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, पोर्ट डे का मतलब होता है जब से उतारा जाएगा, सुनना, बंदरगाह पे जब से उतारा जाएगा उससे बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए। आपको बताना चाहते हैं, जब बनेगा वॉयज अकाउंट, समुद्री यात्रा खाते जब बनेगा, तो आपको सबसे ऊपर लिखना है जलयान का नाम, यात्रा, तमाम चीज़ें दी गई हैं। हम आपको एक प्रारूप बना के बताते हैं। प्रारूप आपको लिखना है वॉयज अकाउंट का प्रोफार्मा, जिसे बोला जाता है वॉयज अकाउंट का प्रोफार्मा बोला जाता है। तो आप लिखिएगा प्रो फॉर्मा ऑफ वॉयज अकाउंट। इसको ऐसे कॉलम बना लीजिए, नाम मात्र का थोड़ा से बस। इससे आपको सीख मिलेगी डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है। हिंदी में भी बतावेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। सबसे ऊपर जब क्वेश्चन बताएंगे तो सबसे ऊपर तो लिखा जाता है वॉयज अकाउंट, उसके बाद लिखा जाता है वॉयज अकाउंट के बाद तारीख। डेबिट में क्या लिखा जाता है बच्चों? डेबिट में लिखना है आपको बंकर कॉस्ट। डेबिट में टू शब्द का प्रयोग होगा, क्रेडिट में बाई का प्रयोग होगा। सबसे पहले टू का यूज होगा और क्रेडिट में बाई का यूज होगा। टू का यूज होगा जब, तो आपको लिखना है बंकर कॉस्ट, BUNKER।
बंकर कॉस्ट डेबिट में। बंकर कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे समझिएगा, बंकर कॉस्ट का मतलब सुन लीजिए बस, डीजल से चलेगी जहाज, पेट्रोल से चलेगी जहाज, पानी से चलेगी जहाज, कोई ईंधन तो लगेगा उसमें, इसे बंकर कॉस्ट में डाला जाएगा डेबिट में। उसके बाद पोर्ट एक्सपेंसेस, बंदरगाह के व्यय बोला जाएगा हिंदी में। बंदरगाह पर माल, जहाज पर माल चढ़ाया जाता है, माल उतारा जाता है, उस पर जो खर्चे होंगे उसे क्या बोला जाएगा? पोर्ट एक्सपेंसेस। प्यारे बच्चों, डिप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरास। जहाज चलेगी, जहाज में घिसावट होगी, उस पर भी उसके मूल्य में कुछ कमी आएगी, उसे हरास बोला जाएगा। उसके बाद ब्रोकरेज, ध्यान दीजिएगा, दलाली। आपको पता है, चाहे भारत कहीं से माल मंगवाता हो, चाहे भारत वाले कहीं पर भेजते हैं माल, तो वहाँ पर दलाली का भी रोल होता है। बिना दलाल के कहाँ सामान बिकेगा ना। दलाली का मतलब एजेंट, कमीशन जो मिलता है, कोई ख़राब शब्द नहीं है। दलाल का शब्द जो है बड़ा वो लगता है, अब मतलब थोड़ा कम ठीक लगता है लोगों को। दलाल का मतलब होता है कि बिना दलाल के कोई भी देश का व्यापार नहीं चलता। यहाँ तक कि जो सूचकांक आप पढ़ते हैं, शेयर मार्केट भी नहीं चलता, तो दलाली भी लगती है। उसके बाद टू से स्टे वेंडोरिंग चार्ज, इसके लिए आपको लिखना है, इसको हिंदी में बोलेंगे स्टे वेंडोरिंग चार्ज, मतलब माल लादने एवं उतारने के व्यय। भाई माल लादा भी जाएगा जहाज पर, माल उतारा भी जाएगा जहाज पर, तो दोनों तरफ खर्चा होता है, चाहे लदवाओ चाहे उतरवाओ। उसके बाद एनुअल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि एनुअल मतलब होता है कि साल भर में जैसे वेतन देना पड़ेगा जो जहाज होती है, जहाज को जो चलाएगा, मरम्मत करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो उसका ड्राइवर, मतलब कि जो खर्चा करना पड़ेगा, चाहे गाड़ी चले, मतलब जहाज चले ना चले, मेंटेनेंस पर। उसके बाद इंश्योरेंस, बीमा भी कराया जाता है भैया। बिना बीमा, मान लिया जहाज पलट गई समुद्र में, तब सारा नुकसान हो जाएगा, तो बीमा करवाया जाता है, उससे क्षतिपूर्ति भी मिलती है। भाड़े का भी बीमा कराया जाता है, समझिएगा, इतना लिखिए। भाड़े का भी बीमा कराया जाता है। भाड़े के भी बीमे का मतलब होता है कि सब डेबिट में लिखा जाएगा। मान लीजिए आप भाड़ा बुक किए हैं, पता लगा रास्ता में धोखा दिए ना, भाड़ो गया, मालो गया सब, तो भाड़े का भी बीमा कराया जाता है। उसके बाद कमीशन वगैरह जो भी होगा डेबिट में, यानी कि कुल मिलाकर के जो खर्चा होता है वो का कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो आप जहाज के संबंध में कौन कौन सा खर्चा आएगा देख लिया आपने। बंकर कॉस्ट आएगा, जिससे डीजल, पेट्रोल, पानी वगैरह जो उसमें लगेगा। पोर्ट, अब पानी का मतलब आप सोच रहे हैं पानी में तो चलती है, पानी ले लेंगे, अलग से पानी लगेगा, समुद्र का पानी, ठीक है। डिप्रिसिएशन लगेगा उस पर, दलाली लगेगा, और माल उतारने व लादने का खर्चा, स्टे वेंडोरिंग कॉस्ट चार्ज, एनुअल स्टैंडिंग, इंश्योरेंस, फ्रेट। क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा भैया? फ्रेट मिलता भी है, समझिएगा,
जहाज वाले को क्या मिलेगा? जहाज वाले को, आपकी जहाज है तो आपको क्या मिलेगा? भाड़ा मिले। ठीक है। कभी कभी प्रीमेज मिलता है। प्रीमेज का मतलब होता है दलाली। दलाली का मतलब वो वाली दलाली नहीं, भाड़े के अतिरिक्त भी दलाली मिलती है कहीं पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। पासिंग मनी, जो समझिएगा, पासिंग मनी का मतलब होता है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो पासिंग मनी भी मिलती है जिसका आप सामान ले जाएंगे। यहां लिखा है बार सेल्स। बार मतलब शराब। शराब की बिक्री भी होगी यहां पर। सैलून भी होता है इसमें, सैलून से इनकम होगी। और उसके बाद क्लोजिंग, जैसे डीजल जो बच गया उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, पेट्रोल जो बच गया उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, जो स्टॉक बच गया उसको भी क्रेडिट में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो, डेबिट में अगर बैलेंस निकल के आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बैलेंस निकल के आएगा तो लॉस आपका उत्तर आएगा। इसे आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको आगे बताने का काम करेंगे। आप पढ़ रहे हैं समुद्री यात्रा खाते, वॉयज अकाउंट। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो भाई, क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर SM शुक्ला वाली बुक का क्वेश्चन है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है रिचा वेसल कमेंस्ड इट्स वॉयज फ्रॉम चेन्नई टू लंदन। ध्यान दीजिएगा, वेसल का मतलब बड़ा। ध्यान दीजिएगा, रिचा ने अपनी समुद्री यात्रा चेन्नई से कहाँ तक शुरू की? चेन्नई से शुरू की लंदन तक। और इन्होंने कहा है इनका जो फ्रेट रेट है 1000 टन लादा हुआ है, 50 रुपया पर टन चेन्नई से लादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लंदन से 2000 टन लादा हुआ है, 40 रुपया 1 टन का है। मतलब कि जाते समय चेन्नई से ले जा रहे हैं और आते समय कहाँ से ले जा रहे हैं? लंदन से 2000 टन। 1000 टन जा रहा है 50 रुपये में, 2000 टन आ रहा है 40 रुपये में। इन्होंने कहा है एक्सपेंसेस ऑन पोर्ट 40,000 रुपया जाते समय का है, और रिटर्न का है 28,000 रुपया। रिटर्न जर्नी 28,000। ड्यूरिंग सेलिंग पीरियड इन्होंने फ्यूल, जाते समय फ्यूल इनका लगा है 25,000 रुपये का, पूरे का फ्यूल है, जाते समय आते समय नहीं है इसमें। 27,000 रुपया इन्होंने वेतन दिया है। इंश्योरेंस कराया है 5,000 रुपये का। एजेंट को कमीशन दिया है 2,000 रुपया। आपको बॉयज अकाउंट बनाना है, समुद्री यात्रा खाता बनाना है। आपको अपनी कॉपी में लिखिएगा बॉयज अकाउंट। बॉयज अकाउंट। बॉयज अकाउंट में अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना है, बना लीजिएगा कॉलम अच्छे से, साफ साफ लिखना है आपको। ठीक है, इन्होंने कितना इनको भाड़ा मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, फ्रेट। फ्रेट कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में ना, लिखा जाएगा वाई फ्रेट। जाते समय 1000 टन 50 रुपया पर टन के हिसाब से कितना रुपया मिलेगा? 50,000। और रिटर्न आते समय 2000 टन 40 रुपये के हिसाब से
4 दूना 8, 80,000 रुपया। समझ में आया नहीं? भाड़ा मिल रहा है, मिलेगा जाते समय और आते समय। उसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है, इन्होंने खर्च किया है पोर्ट एक्सपेंसेस। जाते समय 40,000 का, आते समय कितने रुपए का? 28,000 रुपए का। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 68,000। उसके बाद फ्यूल और सैलरी, फ्यूल एंड सैलरी में 25,000 और 27,000 रुपए का। कितना हो जाएगा? 25, 25, 50, 52,000। उसके बाद इन्होंने खर्च किया इंश्योरेंस, कितने रुपए का? 5,000। कमीशन एजेंट को इन्होंने दिया है 2,000 रुपया। और कुछ है? और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। ऐड कर लीजिए, 8, 5, 13, 1,30,000, 1,30,000 टू प्रॉफिट लॉस आ जाएगा आपका कितना? माइनस करने पर 3,000। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। कोई भी बच्चा भी होगा छोटा सा, वो भी सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को। अब आपको आगे हम बताने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।